गुड मॉर्निंग वंस अगेन। देखिएगा, अभी तक आप लोगों ने लास्ट ईयर के पेपर्स के काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो डेसिमल है, यानी दशमलव। दशमलव से एक दो क्वेश्चन आपके टेट और सीटेट दोनों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपका है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को इसमें से और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दशमलव के अंकों को जब जोड़ना होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से इसके पहले नहीं पढ़े हैं, या आर्ट ग्रुप के हैं या बायो ग्रुप के हैं, तो थोड़ी सी उनको चीज़ें थोड़ी कठिन लगती हैं। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि करना क्या है। जोड़ करते समय आपको बस ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव को सेट करिए। जैसे यहाँ पे 617 है, 617 में आपको दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे दशमलव 617 के बाद आप लगा देंगे। फिर जो दूसरा अंक है 6.017, इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसके दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को लगाइए। दशमलव के पहले क्या है 6 है और उसके बाद क्या है 017 है, तो लिख दिया। फिर अगले वाले अंक का दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। दशमलव के पहले 0 है तो 0 लिख दिया और बाद में इसके है 617, तो लिख दिया। फिर चौथा वाला जो अंक है उसका दशमलव हमने लगाया। दशमलव के बाद है 0.001 और 7 और दशमलव के पहले है 6। तो इस तरीके से आपके समझ में एक बात आई होगी कि हम करते क्या हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और दशमलव के पहले जो अंक है उसको दशमलव के ठीक पहले लिखते हैं और दशमलव के बाद जो होता है दशमलव के बाद लिखते हैं, लेकिन दशमलव से सटा कर लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अब जहां पर आपके कोई अंक नहीं है वहां पे आप क्या भर दीजिए, सब जगह 0 भर दीजिए। जहां पर आपके कोई अंक नहीं है वहां पे सब जगह क्या भर दिया, आप 0 भर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 7 14 और 1 15 का 5 हाथ में आया 1, 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3, ये हो गया 6। यहाँ जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 6 19 का 9 हाथ में आया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2 और ये हो गया 6। यानी इसका उत्तर हो गया 629.6357। तो आप देखिए कौन सा उत्तर आपका सही है, सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, अब गुणे वाली बात जब आती है तो क्या करते हैं, कई बार गुणे में दशमलव को देख करके हम परेशान हो जाते हैं। बस याद रखिए, आप दशमलव को भूल जाइए, केवल अंकों को ध्यान दो। तो जैसे मान लो कि ये जो आपको सरलीकरण का ये जो प्रश्न है आपके सामने है, ये 3 है, 3 दशमलव को भूल जाओ। 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 30, हमने इसको लिख लिया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 30। अब आप क्या करो, इन सबका गुणा कर दो। पहले गुणा कर दो तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, ठीक है, 27 तिया 81 अगुड़े 30 कितना होगा 3 एक कम 3 बटे 24, ठीक है, 243 जीरो आएगा। अब आप देख लो कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। तो यहाँ देखो, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। 3 यहाँ पर है तो 3 और 3 कितना हो गया 6। यानी कि हमको 6 अंक पर दशमलव लगाना है। ठीक, कितने अंक पर दशमलव लगाना है, 6 अंक पर। लेकिन इसमें कुल कितने अंक हैं आपके, 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। हमको लगाना कितने अंकों पर है, 6 अंकों पे लगाना है। तो जितने अंक इसमें कम होते हैं उतना जीरो इसके आगे हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है? जितना अंक कम होता है उतना जीरो उसके आगे हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बाद में नहीं, याद रखना, बाद में नहीं, पहले बढ़ाते हैं और वही हमारा आंसर देगा। तो आंसर कौन सा हमारा सही है, 0.0024 और 3। ठीक, ये वाला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। और ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ा सा है ये, तो आप इसको 3 2 और ये 7 मानेंगे। 3 2 7 8 है, ठीक है। यानी आपको दिया गया है प्रश्न 1/3.278 का मान है 0.2689, ठीक। और आपको जो मान निकालना है 0.0003278 का मान आपको क्या करना है, निकालना है।
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपको दी गई है 0.000327 इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 बटा इस दशमलव को आप 3 के बाद लाइए, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी दी गई है, ये वैल्यू या मान जो है वो 1/3.278 का दिया गया, यानी कि दशमलव 3 और 2 के बीच में लाना है। तो हम यहाँ पे दशमलव अगर 3 और 2 के बीच में लाते हैं, ठीक, तो कितना कितना अंक घिसकाना पड़ेगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, यानी 4 अंक घिसकाना पड़ेगा। तो जितना अंक घिसकाते हैं उतना 10 की घात ऋणात्मक हो जाएगा, यानी घात ऋणात्मक लगा देंगे 10 के पावर में, और ये हो गया 3.278। ठीक, हमने यहाँ पे 10⁻⁻⁴ क्यों किया, क्योंकि हमने दशमलव को 4 अंक दाहिने ओर खिसकाया। याद रखना, जब दाहिने ओर दशमलव को खिसकाते हैं तो घात ऋणात्मक लगाते हैं 10 का, और जब बाईं ओर दशमलव को खिसकाएंगे तो घात धनात्मक लगाएंगे। अब देखो 1/3.278, अब ये 10 पे घात -4 है, ऊपर जाएगा तो 10 पे घात +4 हो जाएगा। ठीक, अब सवाल देखिएगा 1/3.278 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.2689 गुणे 10 पे घात 4, 0.268 और 9, 10 पे घात 4। अब देखो 10 पे घात 4 है यहाँ पर, यानी हम 4 अंक दशमलव को दाहिनी ओर खिसकाएंगे। ठीक है, 4 अंक दशमलव को दाहिनी ओर खिसकाएंगे तो 1, 2, 3 और 4 दशमलव आ गया 2689 के बाद में। ठीक, 2689 के बाद में, 2689 के बाद कोई अंक नहीं है तो इन दशमलव को लगाने का कोई मतलब नहीं है, यानी हम यहाँ से दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उत्तर हमारा कितना हो गया, 2689 हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल अक्सर हर एक कंपटीशन, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखो ध्यान से, 0.07 है, इसका 3 बार गुणा है, मतलब घात 3, फिर माइनस है, फिर माइनस है, 0.05 का घात कितना हो गया, 3। ठीक, अब देखो नीचे 0.07 गुणे 0.07, फिर धन है 0.07 गुणे 0.05, फिर धन 0.05 गुणे 0.05। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या कि AQ माइनस BQ बराबर A कोष्टक में A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, अगर ये माइनस रहे ऊपर और ये नीचे सब प्लस में दिखाई दे, ऐसे 2 बार, ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, और एक बार दोनों का आपस में गुणा हुआ है। देखो AQ माइनस BQ, A पे घात माइनस B पे घात 3 ये है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सीधे इसमें से इसको घटा देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी 0.07 में से 0.05 घटा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.02। कौन सा आंसर आएगा, सी वाला 0.02। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और दूसरे हिसाब से देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे रहता, 0.07 पर घात 3 धन 0.05 पर घात 3, माइनस की जगह पे अभी क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो 3 बार गुणा इसका है, 3 बार गुणा इसका है, तो घात 3 हो गया। तो अब नीचे क्या देता, ये 2 बार देता 0.07 गुणे 0.07, यह भी 2 बार देता 0.05 गुणे 0.05, और बीच में प्लस की जगह पे क्या होता, माइनस होता। तो एक बार ये पहला वाला और एक बार ये दूसरा वाला। तो ऐसे सवाल में क्या करते, जब ऊपर ये माइनस था तो हमने सीधे घटा दिया, कोई घात नहीं लगाना है। कितना आंसर आएगा, 0.02। ऊपर ये प्लस है
तो दोनों को जोड़ दिया 0.05, कितना आएगा आपका जोड़ेंगे तो 0.12। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी वाला। पांचवा देखो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशमलव में ये तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ये देखो 0.6 पर बार धन 0.7 पर बार धन 0.8 पर बार, तो क्या करेंगे, इसका मान होगा 6/9, इसको लिखेंगे 7/9, इसको लिखेंगे 8/9। याद रखना है, अगर दशमलव के ठीक बाद बार है तो इसको ऐसे करके लिखेंगे। अगर यहीं लिखा है 0.12 पर बार, तो ये कितना हो गया 12/99। 0.66 पर बार तो कितना हो जाएगा 66/99। मतलब जितने अंकों पर बार रहेगा उतना 9 नीचे बढ़ा देंगे। तो फिलहाल यहाँ देखो कितना हो गया, तो जब इसको करोगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 7 6 13, ठीक है, और 13 और 8, तो ऐसे 8 7 15, 15 6 कितना होगा 21/9। ठीक है, 21/9। तो कितना होगा, इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा आपका, इसको बदल लो, 9 दूना 18, 3 शून्य, तो 9 दूनी 18 आएगा, 3 शून्य हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 डॉट डॉट डॉट, यानी 2.3 पर कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे आप कर सकते हैं, इसको आप लिखोगे क्या 2 सही 3/9। ठीक, तो 2 और 3/9 को क्या लिख सकते हैं 3 पर बार, बस ऐसे भी हो सकता है। 2 सही 3/9, इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए, 3/9 को लिख सकते हैं 3 पर बार। अब देखो ये भाग वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, 0.0169 बटा 0.013। बस एक बात याद रखना भाई, कभी भी हम भाग तब तक नहीं दे सकते जब तक जिस संख्या में भाग देना हो उसमें दशमलव लगा हो, यानी कि बिना दशमलव हटाए भाग नहीं दिया जा सकता है। तो नीचे देखो दशमलव को हमको हटाना है, तो दशमलव को 3 अंक खिसकाना पड़ेगा। कितना अंक खिसकाना पड़ेगा 3 अंक। अगर नीचे से दशमलव हटाना है तो दशमलव को 3 अंक खिसकाना पड़ेगा। ठीक, तो देखो हमने 3 अंक दशमलव खिसका दिया, कितना बन गया ये 13। तो जब 3 अंक नीचे से खिसकाएंगे तो ऊपर भी दशमलव कितना अंक खिसकाना पड़ेगा 3 अंक, कितना आएगा 16.9। अब इसको भाग दीजिए तो 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 13 3 39, कितना आएगा 1.3। कौन सा आंसर ऑप्शन आपका सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां तो आपका आसान है, देखिएगा 3.33, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, इसके पहले क्या है 2 3 है और दशमलव के बाद 1 3 है। फिर तीसरा वाला जो अंक है इसमें दशमलव लिखा, दशमलव के बाद 3 ठो 3 है तो 3 ठो 3 लिख दिया, इसके पहले कुछ नहीं तो छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि जहां पर कुछ भी नहीं होता है ना वहां पे आप 0 बढ़ा दो, तो ये 0 बढ़ा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, ये 0 बढ़ा दिया, ये 0 बढ़ा दिया, सबको जोड़ दो, तो ये हो गया 3 3 3 6, 3 3 6 3 9, 3 3 6 और 3, कितना आएगा 36.963। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। 8वां 4 है, फिर 4.44 है, फिर 4.04 है, फिर 44.4 है। याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा, फिर 444 है। जिस अंक में दशमलव नहीं है उस अंक के बाद दशमलव को माना जाएगा। अब जोड़ लो 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 का शून्य हाथ में आया 2, 4 2 6, 4 10 का शून्य हाथ में आया 1 और 4 कितना हो गया 5। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 9वां देखिएगा, 9वां 25 धन 3/100 धन 4/1000। क्या लिखेंगे 25 धन, इसको क्या लिखेंगे 0.03। ये जो 1 होता है ना वो दशमलव बन जाता है और जितने 0 होते हैं उतने दशमलव लगते हैं। फिर ये 4 है तो 1 जो है ये क्या बन जाएगा
देखिए आप, एक बन जाएगा आपका दशमलव, ठीक, दशमलव बन जाएगा, और ये 4 है तो यहाँ पे 0 0, ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी 4/1000 को दशमलव में बदल दिया, कितना हो गया 25। तो इसको ऐड करेंगे तो 25.034, 25.034। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो अभी लास्ट में लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। कितना है? 1/36.78 का मान है 0.0276। हमको वैल्यू निकालनी है 0.0003618 का। तो हमको दशमलव कहाँ लाना है? 36 के बाद लाना है और 7 के पहले लाना है। तो लाओ, ऐसा करने के लिए दशमलव को कितने अंक खिसकाना पड़ेगा? 1 2 3 4 और 5, 5 अंक खिसकाना पड़ेगा। तो 5 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻5। और ऐसा करने पर दशमलव हमारा हो गया 36 ये हो गया 18 है, माफ करिएगा 18 है, 36 ये हो गया 18, ठीक। अब ये जो माइनस पावर है ना, ये ऊपर जाता है तो प्लस बन जाता है, और 1/36.18 का जो मान है वो ये है आपका है 0.0276। अब ये जो 5 घात है ना, ये कैसा है? ये धनात्मक है। तो धनात्मक है, इसका मतलब कि 5 अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसकाएंगे। तो देखो 0.276 है ना, 5 अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसकाओ, 1 2 3 4। अब कोई अंक नहीं है तो एक 0 बढ़ा देंगे, खिसका देंगे। तो अभी मान कितना हो गया? 2760। दशमलव खिसकाते समय अगर कोई अंक की कमी पड़ती है तो उसमें दाहिनी तरफ उतना 0 बढ़ा लेंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 2.6 गुणे 0.91। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे प्रश्नों में पहले आप गुणा कर लीजिए। तो कितना होगा? 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 2, कितना आएगा आपका? 2366। फिर आप जोड़ लो ना कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक हो रहे हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। यहाँ पे कितना अंक है? 2 अंक है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी कि दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 2.366। कितना आंसर आ गया? 2.366। पहला ऑप्शन सही है, ठीक, समझ में आ रहा है। 12वां देखिएगा, 37.188 में आपको भाग देना है 3.6 से। मैंने आपको बोला भाई कि देखो, आप भाग तब तक नहीं दे सकते जब तक आप जो है, जब तक आप नीचे से दशमलव को हटा नहीं देते। जब तक आप नीचे से दशमलव को हटा नहीं देते तो कैसे करेंगे? दशमलव को नीचे से हटाने के लिए इसको 1 अंक दशमलव को दाहिनी ओर खिसका दिया। तो जब नीचे खिसकाएंगे ना तो इसको ऊपर भी खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको भाग देना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है 371.88 में जब आप भाग दोगे कितने से? 36 से, तो ये आपका आएगा 10.33। ये आपका आंसर आएगा 10.33। ये आपका आंसर हो गया इसका 10.33। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13वां जो देख लीजिएगा। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 और 26 शतांक मतलब 26/100। शतांश का मतलब 26/100। तो क्या मतलब हुआ इसका? 26 धन दशमलव 26, यानी 26.26। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया किसका? दशमलव का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।